हाँ हेलो बेटा। हाँ हम बात कर रहे थे बेटा, लेंथ की रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक लेंथ है आपका, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दोनों को किससे डिनोट करते हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि लेंथ आप अगर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी कंडक्टर की तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज़ होता है, और अगर डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका हाँ डिक्रीज़ होता है। ये आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर की लेंथ एल है सपोज करें आप। ठीक है, तो अगर आप इसकी लेंथ कम करते हैं, सपोज करो यहाँ रेजिस्टेंस, तो अगर ये L/2 है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। वो अपन कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे। दूसरा यहाँ पर जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी वायर की थिकनेस जो है वो बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस वहाँ डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, और ए डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कैसे इसको समझने के काम करते हैं बेटा थोड़ा, कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी वायर की थिकनेस से। ये देखिए आप यहाँ पर, ये एक सपोज करें रोड है आपके, ठीक है, नैरो है ये जो अपन जिससे वॉक करते हैं जाते हैं गाड़ियाँ, आपकी ट्रैफिक चल रहा है, नैरो रोड है। और ये जो है एक वाइड रोड है, 6 लेन रोड बोल सकते हैं इसको, 4 लेन बोल रहे हैं आप जैसे 6 लेन। ठीक है, ये आपका जो है 2 लेन रोड है। ट्रैफिक आसानी से किस रोड से यहाँ पर गुजरेगा, इससे। भाई ट्रैफिक अगर चल रहा है तो 6 लेन वाली जो रोड है उससे इजीली चलेगा। जो नैरो है वहाँ पर ट्रैफिक होगा, वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, दिक्कत आएगी आपको वहाँ पर मूव करने में। अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप इजी वे में कहाँ मूव करेंगे, इस जगह पर। ठीक है, और इस जगह पर आप इजी वे में मूव नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर आपने ये वायर अगर मान के चले तो यहाँ वायर की थिकनेस आपने बढ़ाई है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं आपके हैं, लेकिन आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स के बीच में निकलने का, क्योंकि तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या अगर थिकनेस है वायर की, यानी आपने अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया वायर का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस जो है अपने आप कम हो जाएगा। यानी जो अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर के एटम्स की वो कम हो जाएगी। और यहाँ पर जब थिकनेस कम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। रीज़न यहाँ पर आपके पास जो है पार्टिकल्स एक नैरो उसके अंदर फंसे हुए हैं सारे पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको जो ऑब्स्टेकल है वो ज़्यादा एटम्स की होंगी यहाँ पर। यहाँ आपके पास स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा इस कंडक्टर के अंदर, तो इजीली वहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, फर्स्ट वाले केस में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, और सेकंड वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन पर डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पर, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब यहाँ बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम एक करते हैं कि आर हमने फर्स्ट चीज़ जगी थी ये, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इन सेकेंड, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एल अपॉन ए। इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर वही, अगर अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल यहाँ आपको एक और चीज़ मिलेगी, रो, जैसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये न्यू कांस्टेंट है आपका बेटा यहाँ पर, रो। रो इसको बोलते हैं, और इस सिंबल का नाम है रो, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, तो रो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। अब रो है क्या हमारे पास, कैसी क्या प्रॉपर्टी है ये, क्या प्रोसेस है, क्या देख लेते हैं वायर के अंदर कैसी नई चीज़ आई है हमारे पास यहाँ पर, तो उसको देखते हैं कि ये कौन है वैल्यू, क्या वैल्यू है हमारे पास, ये रो क्या चीज़ है।
ये देखें बेटा रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये जो रेजिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और जो रेजिस्टेंस है वो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यानी रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, आपके जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप कॉपर यूज़ कर रहे हो वहाँ अलग होगा रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ रेजिस्टिविटी अलग होगी, आयरन आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ रेजिस्टिविटी अलग होगी। यानी मटेरियल पर इसकी क्या है, मटेरियल पर डिपेंड है आपकी रेजिस्टिविटी। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले से। रेजिस्टिविटी इसको यहाँ रहा, आर को मैं यहाँ ए को यहाँ लेके गया, एल को नीचे, ठीक है। तो आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर इंटू ए अपॉन एल। और यहाँ से इसकी एसआई यूनिट अगर अपन निकालते हैं रेजिस्टिविटी कांस्टेंट की, तो एसआई यूनिट क्या निकलेगी, आर मीन्स ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो हमारे पास जो एसआई यूनिट रही वो क्या रही, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी वो हमारे पास क्या होगी, ओम मीटर। तो 1 ओम मीटर की अगर हम बात अगर हम ऐसा क्या करते हैं कि अगर हम लेंथ 1 मीटर ले लें, क्या ले लें, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर अगर ले लें, तो आर इक्वल रो 1 मीटर वैल्यू पुट करी, तो आर इक्वल टू रो या रो इक्वल टू आर मीन्स आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा अगर आप ये वैल्यू लेते हैं। समझ में आ गई बेटा बात। यानी आपका जो रो है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ ना वो लेंथ पर डिपेंड करता है, आपकी रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करेगी वायर के, और ना ही वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी। वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी कि मटेरियल क्या है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है कंडक्टर, उस मटेरियल पर वो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अपने पास नई चीज़ आ गई है। पहले हमने ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट था हमारे पास, रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी जो है अपोज करने वाली, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने वाली ऐसी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। और उससे नया फॉर्मूला किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट यहाँ पर मिला आपको, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रो जिसके सिंबल जो है उसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। और वहाँ से एसआई यूनिट निकाली हमने, फॉर्मूला निकाला रेजिस्टिविटी का, आर इंटू ए अपॉन एल, एसआई यूनिट ओम मीटर। और अगर हम लेंथ को 1 मीटर लेते हैं कंडक्टर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होगा, आर आपके रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। एक बार आप नोट डाउन कर लें बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ हैं, इस पर बेस्ड, इनके रीजनिंग पर बेस्ड हम करने वाले हैं अभी आगे। तो आप जब तक ये नोट डाउन किए आगे फिर बढ़ते हैं। तो बेटा ये आपके मेन टॉपिक्स यहाँ पर हो गए हैं, जो फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक्स हैं हमारे पास ज़्यादा। और इसमें हमारे पास सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हैं रेजिस्टेंसेस के, वो हम देखने वाले हैं अभी। क्योंकि इन कॉम्बिनेशंस होने के बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस एक पार्ट के। जितने भी आपने फॉर्मूलेज अभी तक देखे हैं, चाहे स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस वाला जो है आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, या वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए आर रो इक्वल टू आर इंटू ए अपन, इन सारे न्यूमेरिकल पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। तो कुछ दो छोटी टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ ले रहा हूँ आपके, कुछ सिंबल्स मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो यूज़ किए जाते हैं आपके सर्किट बनाने के लिए बुक्स कॉपीज़ के अंदर। तो आप कौन से सिंबल्स हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो हम यूज़ करेंगे।
इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका जो सिंपल एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये जो सिंबल है ये होता है वायर के लिए, ठीक है। और ये इस तरह से जो सिंबल चलेगा ये है कनेक्टिंग वायर के लिए। कनेक्टिंग वायर के लिए ये सिंबल आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर बल्ब है आपके पास तो बल्ब के लिए या तो ये सिंबल आप यूज़ करेंगे या ये सिंबल आप यूज़ करेंगे बल्ब। यहाँ पे अगर आपको दिखाना है ग्लो करता हुआ तो आप यहाँ पे ग्लो करता हुआ बता देंगे इसको आप, इस तरह से अगर ग्लो कर रहा है, लाइट है उसमें सर्किट में, ग्लो करते हुए इसको बता देंगे, या आप ये बता सकते हैं। तो और रेजिस्टेंस का जो है सिंबल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। और या तो आप ऐसे लिख सकते हैं और सिंबल ये भी हो सकता है, इन दोनों सिंबल्स में से कोई भी एक सिंबल अगर आपको दिखता है तो वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ कहीं भी ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है तो वो रियोस्टेट यानी जहाँ पर जो वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जहाँ से आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का सिंबल है। उसके अलावा की के लिए जो सिंबल्स हैं, और ये जो सिंबल है ये ओपन की के लिए, और ये वाला जो सिंबल है वो है क्लोज की। ओपन की और क्लोज की के लिए ये वाले सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है एमीटर का सिंबल्स मैंने आपको बता ही दिया। एमीटर के लिए आप जो सिंबल यूज़ करेंगे प्लस माइनस, ये एमीटर का सिंबल है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जहाँ भी आपको ऐसे फिगर्स दिखते हैं तो आप समझ जाएं कि आपको इसके अंदर जो है कौन सी चीज़ दी हुई है सर्किट के अंदर, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। और इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एक बार आप नोट डाउन कर लें बेटा। आज के लिए हम इतना ही पार्ट लेंगे। आगे वाले जो पार्ट है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उस लेक्चर में केवल वो जो कॉम्बिनेशन हैं वही चलेंगे आपके, और वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे हमारी न्यूमेरिकल्स को करना। तो ए पार्ट आपका ये क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, नोट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच बेटा।